नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं क्योंकि आप लोगों के जैसी क्वेरीज आई थी, जैसी प्रॉब्लम आई थी, जो आप बार बार पर पूछ रहे थे। कई बार कॉल आ चुके मेरे पास आपके, और साथ साथ में कमेंट में भी मुझे दिखाई दे रहा था कि सर ये जीके जीएस के हम नोट्स किस तरीके से बनाएं, कैसे प्रिपेयर करें, किस तरीके से जीके जीएस के नोट्स को बनाएं कि हमारा वो काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, और हार्ड वर्क से हम स्मार्ट वर्क को कन्वर्ट कर सकें। तो बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि जीके जीएस के नोट्स बनाने का एक सिंपल सा तरीका, सिंपल सा फंडा लेकर हाजिर हुआ हूं। और तैयारी करने का सबसे बढ़िया रामबाण इलाज होता है ये। ठीक, सीधे सीधे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और इसके बाद कभी भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के नोट्स की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। किस तरीके से बनाना है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको भारत के बारे में, उसके स्टेट्स के बारे में जानना है। तो स्टेट्स के बारे में जानना है, सबसे सिंपल तरीका, हमारे पास जो भी हमारा दिमाग रहता है ना, माइंड रहता है, दिमाग सबसे सही तरीके से पिक्चर्स को, किसको, फिगर्स को, यानी कि कहा जाए तो चित्रों को बहुत जल्दी सीख देता है। आपने देखा होगा, कोई बिल्डिंग आपने एक बार देखी होगी, कोई जगह आपने एक बार देखी होगी, लेकिन बाद में उस जगह के बारे में याद करते हो तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग, वो पूरी की पूरी जगह बिल्कुल आपको दिमाग में वैसी ही दिखाई या इमेजिन होना चालू हो जाती है। तो बस वही फंडा हमें यहां पर अपनाना है अपनी तैयारी में, जीके जीएस और करंट अफेयर्स में। क्या करना है, जैसे कि इंडिया के बारे में जानना है, आप रटते रहते हो इंडिया के स्टेट्स को, इंडिया की यूनियन टेरिटरीज को, तो भारत के राज्यों को जानने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, एक मैप डिजाइन कीजिए, एक भारत का नक्शा बनाइए, और नक्शा बनाकर सीधे क्या कीजिए, ऊपर से चालू कीजिए कि भैया ऊपर क्या है, बोलोगे सर लद्दाख है, उसके नीचे जम्मू कश्मीर आ जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। देखिए सही बोल रहा हूं कि मैं नहीं देख रहा हूं पीछे की साइड, फिर भी देखना, आप खुद देख लीजिए। इसी तरीके से मैंने तैयारी की है। पहले क्या है, लद्दाख है, उसके नीचे क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उसके यहां पर नीचे पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, उत्तराखंड। सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, यहां पर पंजाब और हरियाणा के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, राजस्थान, और उसके नीचे गुजरात, गुजरात के बगल से एमपी आ गया, एमपी के बगल से बिहार आ गया, बिहार के नीचे झारखंड आ गया, झारखंड के बगल से पश्चिम बंगाल आ गया। सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं पीछे, मैं आपकी साइड देख रहा हूं, और सारी चीजें क्लियर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। तो बस यही तरीका आपको भी अपनाना है, यही तरीका, यही मेथड आपको अपनाना है। मैप डिजाइन कीजिए, एक फिगर बनाइए। अब बोलोगे सर ज्योग्राफी में तो मैप बना लेंगे, लेकिन हिस्ट्री में मैप कैसे बनाएंगे। बेटा हिस्ट्री का भी मैप आप आसानी से बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कलकत्ता अगर हम बोले तो कांग्रेस को ले ले, हमारे पास कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी, बोला कि गोकुलदास तेजपाल इंटर कॉलेज में बंबई में हुई थी। तो बस महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का ये मुंबई, और इस मुंबई को लेकर आप क्या कीजिए, सीधे मुंबई, कांग्रेस ऊपर लिख दीजिए, यहां पर कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक, ऊपर अपने किताब में कॉपी में लिख लीजिए कांग्रेस के अधिवेशन, और अधिवेशन के बाद यानी सेशंस ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के सेशंस के बाद सीधे सीधे पहला 18, जैसे ही मुंबई पे आए, मुंबई को क्लिक किया, बोला 1885, 1885, मुंबई यहां पर क्लिक हो गया। क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना, बस ये लिख दीजिए कांग्रेस की स्थापना। ठीक, इसके बाद दूसरा अधिवेशन क्या हुआ, बंगाल, कहां पर हुआ हमारे पास, बॉम्बे के बाद कलकत्ता में। बस बात खत्म, ये कलकत्ता रहा, यहां से क्लिक कीजिए, और यहां से क्लिक करके क्या कीजिए, सेकंड अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक, यहीं पर लिख दीजिए अध्यक्ष के बारे में, बस यहीं पर अध्यक्ष लिख दीजिए, कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, है ना। पूरा बड़ी की बड़ी थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर कौन थे हमारे पास अध्यक्ष, दादा भाई नरौजी थे।
ठीक, तो इस तरीके से आप मैप में डिजाइन करके, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, सबको इस तरीके से इस रामबाण इलाज से डिजाइन करके पढ़ सकते हो। आसानी से इस तरीके की आप चीजों को कलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा दिमाग चित्रों को, इमेजेस को, फिगर्स को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी याद करता है, अगर तुलना की जाए या कंपेयर किया जाए थ्योरी के, है ना। थ्योरी हमें इतनी जल्दी याद नहीं रहती जितनी इमेज याद रहती है। इसी के कारण मैं अपनी क्लासेस में, मैं और बीएस सर दोनों ही, मैं जीके जीएस पढ़ाता हूं, बीएस सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो मैं और बीएस सर दोनों मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब बोलोगे कि जैसे कि मैंने क्या पढ़ाए थे, पर्वत पढ़ाए थे, माउंटेन पढ़ाए थे, तो बस इंडिया के माउंटेन है, ये भारत के माउंटेन है। पहले फिगर से आपको स्टेट याद हो गई, भारत के माउंटेन, ये अरावली फैला हुआ है, अरावली फैला हुआ है, यहां पर गुजरात था, ये ऊपर क्या आ गया, ये गुजरात, ये राजस्थान, ठीक, ये आ गया राजस्थान, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हरियाणा, और यहां पर क्या आ जाएगा, दिल्ली, ये क्या आ गया, दिल्ली। तो गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गया। तो अरावली कहां से फैला है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है ना। हाईएस्ट माउंटेन पीक की जैसे ही बात आती है तो भैया हाईएस्ट माउंटेन पीक इस टाइप से यहां पर डॉट कीजिए, गोला बनाइए और इसको खींच लीजिए तीर से। और अरावली पर्वत की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, बोलोगे सर गुरु शिखर है ना। ये आ गया हमारे पास क्या, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत आपको याद है ये गुजरात है, यहां पर क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, और ये क्या चला जाएगा, यूपी चला जाएगा। तो एमपी यूपी गुजरात में फैला है। विंध्याचल पर्वत की हाईएस्ट पीक क्या बताई थी मैंने आज, क्या बोला था, बोला सद्भावना शिखर या सिद्ध बाबा, बस इस तरीके से कर लीजिए, सिद्ध बाबा, ठीक। सतपुड़ा को यहां पर रोटेट कीजिए, डार्क कीजिए, और इस तरीके से ले आइए, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, धूपगढ़। इस तरीके से मैप के जरिए, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आसान कर सकते हो और बहुत जल्दी या बहुत अच्छी तरीके से कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट कर सकते हो। अब दूसरी चीज आपके दिमाग में आती होगी कि सर आप जब पढ़ाते हो, देखिए ऑब्वियसली बात है, मैं लाइव पढ़ाता हूं और आपके सामने लाइव आता हूं, तो सर जब आप पढ़ाते हो तो मैप में आप तो बनाकर लेकर आते हो, हम पहले कॉपी में मैप बनाए और उसके बाद आप पढ़ा रहे हो, तब तक हमने कॉपी में मैप बनाया, तब तक आप आगे निकल गए। ये भी दिक्कत आती है, और सही बात है आपका कहना कि सर ये दिक्कत भी आती है। तो इसी के लिए आपको क्या दिया है, पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर जाकर आप क्या कर सकते हो, आप जैसे ही माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर जाओगे, कृष्णा पीडीएफ पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, पूरा का पूरा मटेरियल वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स आपको अपलोड कर दिए गए हैं। वहां से जाकर आप क्या है, उन नोट्स को लीजिए और नोट्स को वहां से देखिए मोबाइल में, और अपनी कॉपी में बैठकर बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। वही नोट्स आप वहां पर माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे कृष्णा पीडीएफ में जाकर क्या कर सकते हो, ओपन कीजिए मोबाइल में। ओपन करने के बाद क्या करना है वहां पर, कि ओपन करके मोबाइल में पूरे नोट्स आ जाएंगे क्लास के, और क्लास के नोट्स आ जाएंगे तो बस आपने देखा कि सर ने क्या बताए थे, ये पर्वत बताए थे, चलो मैं भी अपनी कॉपी में ये इंडिया का मैप बनाता हूं। इंडिया का मैप बना के, अच्छा सर ने ये बताया था, और कॉपी में आपने भी ड्रॉ करना चालू कर दिया। तो इस तरीके से आपकी फास्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। इस तरीके से फास्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे सिंपल तरीका है जीके जीएस और करंट अफेयर को मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम गेन करने का, यानी कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पाने का, ज्यादा से ज्यादा याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। दिमाग फैक्ट इतने ज्यादा याद नहीं रख पाता है जितने कि वो इमेज या चित्रों को याद रख लेता है। तो क्यों ना हम अपने सब्जेक्ट को ही चित्रों में बदल लें, क्यों जबरदस्ती हम थ्योरी पढ़ें, क्यों ना हम अपने सब्जेक्ट को ही चित्रों में बदल लें, फिगर्स में बदल लें,
और फिगर्स के फॉर्म में पूरे नोट्स आपको कहां पर माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं, चाहे वह जीके जीएस के हो चाहे वह करंट अफेयर्स के हो। ठीक, तो वो कहां है, कृष्णा पीडीएफ बैच में आपको दिए जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए कि कृष्णा पीडीएफ बैच में वो नोट्स आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं, है ना। तो अब आएगा दिमाग में क्वेश्चन के सर कहां पर मिलेंगे, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहां पर दो दिखाई देंगे, कृष्णा लाइव और कृष्णा पीडीएफ। इस कृष्णा पीडीएफ में सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है। जो बच्चे इस एप्लीकेशन पर हैं वो तो सीधे चले जाएंगे, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके सारे नोट्स ले लेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने अभी आईडी नहीं बनाई है उनके लिए एक छोटा सा सर्वर कॉस्ट रखा है हमने, कितना, 499 की छोटी सी कॉस्ट में इसे एनरोल करके बहुत वास्ट मटेरियल आपको केवल और केवल 499 में मिल रहा है। इसे एनरोल कर लीजिए और सारा का सारा नोट, सारा का सारा मटेरियल हर क्लास का आपको इस कृष्णा पीडीएफ पे मिल जाएगा। तो बेटा कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि अपनी तैयारी को टाइम बचाइए, किस तरीके से कम कर सकते हैं और कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट को फिगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इसी के कारण क्लासेज में मैं चीज़ों को फिगर के जरिए आपको समझा देता हूं। चलिए, तो यही सबसे आसान तरीका है जीके जीएस करंट अफेयर्स को कंपटीशन में पढ़ने का, और इसी तरीके से कीजिए जिससे कि वो चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाए और आपको मेहनत भी कम करनी पड़े। प्रयास कीजिएगा, प्रयास करने से सारी चीजें हासिल होती है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कोमल मुलायम रस्सी भी एक कठोर पत्थर पर निशान कर देती है। तो हम तो ह्यूमन हैं, हम तो मनुष्य हैं, प्रयास से हम तो पहाड़ों को चीर कर रास्ता बना देते हैं। तो कोशिश कीजिए और अपनी स्टडी को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कीजिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरीके की कोशिश करोगे और आपको ये तरीका समझ में आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।